आज अपन करेंगे उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण नदियां, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र और दक्षिणी भारत का अपवाह तंत्र, अर्थात हिमालयी नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर क्या क्या है। दोनों में तुलना करके देखेंगे कि उत्तरी भारत की और प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य रूप से क्या क्या भिन्नताएं हैं। उत्तरी भारत की नदियों का अपवाह तंत्र देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 नदियां महत्वपूर्ण हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों का विशाल अपवाह तंत्र एक हिमालयी अपवाह तंत्र या उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र कहलाता है, जबकि दक्षिणी भारत में कावेरी, गोदावरी एवं महानदी, इन नदियों का मुख्य रूप से अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की नदियों का अपवाह तंत्र कहलाता है। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत के अपवाह तंत्र का यदि तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो उत्तरी भारत की नदियां और दक्षिणी भारत की नदियां में निम्न भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जो मुख्य रूप से अपन निम्न बातों में सामने आएंगी। जिसमें नंबर पहला, उत्तरी भारत की नदियां या हिमालयी नदियां सदावाहिनी हैं, साल भर बहती रहती हैं, हिमालय से ग्लेशियर से पानी मिलता रहता है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां वर्षा पर आधारित हैं, केवल वर्षा काल में ही बहती हैं, बाकी सूखी रहती हैं। उत्तरी भारत की नदियां, दूसरा महत्वपूर्ण, उत्तरी भारत की नदियां एक सर्पिलीकार या मार्ग परिवर्तन कम करती हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां मार्ग परिवर्तित में थोड़ा सा महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तरी भारत की नदियों में अपवाह तंत्र, जिसमें गॉर्ज और कैनियन जो मुख्य गहरी खाई और खड्डों का निर्माण करती हैं, उसमें गॉर्ज और कैनियन मुख्य रूप से उत्तरी भारत की हिमालयी नदियों में पाया जाता है। गॉर्ज और कैनियन में एक थोड़ा सा बारीकी से अंतर है कि एक तो जो गहरी खाई में बहती हैं और एक ऊपर से जो चौड़ी होती जाती हैं, यानी गॉर्ज और कैनियन। कहने का मतलब पानी जल नीचे गिरता है और गहरा खड्डा होता जाता है, संकरी घाटी बनती जाती है, जिससे ऐसी नदियां उत्तरी भारत में पाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी भारत में नहीं पाई जाती। उत्तरी भारत की नदियां विशेष करके प्राकृतिक प्रपात जिसको बोलते हैं, जलप्रपात, उत्तरी भारत की नदियों में ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कोई भी प्रपात, प्राकृतिक प्रपात नहीं पाए जाते। उत्तरी भारत की नदियों में जल विद्युत की अधिक संभावनाएं हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में जल विद्युत की संभावनाएं बहुत ही कम मात्रा में हैं। अपन आज हिमालयी, जिसमें हिमालय से निकलने वाला अपवाह तंत्र है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां, और प्रायद्वीपीय अर्थात दक्षिणी भारत में जैसे दामोदर, अपने महानदी जो उड़ीसा में बहती है, और दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों की तुलना कर रहे हैं। यानी तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए तो उत्तरी भारत की नदियों की लंबाई ज्यादा है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में लंबाई कम है। उत्तरी भारत की नदियां गहरी, उत्तरी भारत की नदियां चौड़ी कम है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां चौड़ी ज्यादा हैं। उत्तरी भारत की नदियों में जल का वेग अधिक है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों का जल का वेग कम पाया जाता है। उत्तरी भारत की नदियों का जल अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊंचाई से जल गिरता है, ऊंचाई से जल गिरता है तो इसमें वेग की मात्रा, जल की वेग की मात्रा ज्यादा है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां चौड़ाई ज्यादा है और मिट्टी, गाद, कंकड़, पत्थर ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिणी भारत की नदियों में जल की वेग की मात्रा कम है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के धरातल का अगर अवलोकन करें तो उत्तरी भारत का जो ढलान है, जो हिमालय के शिवालिक श्रेणी से जो नदियां निकलती हैं, वो सीधी खड़ी ढाल पर, जिसमें भाबर और तराई नाम के 2 स्थान हैं, वो महत्वपूर्ण हैं।
तो भाबर और तराई में एक बारीकी से अंतर है कि हिमालय से जस्ट नीचे पर्वत पदीय प्रदेश में सीधे जल गिरता है तो कुछ समय के लिए भूमिगत हो जाता है, जबकि फिर आगे जा करके पुनः वो जल दिखाई देता है। जबकि दक्षिणी भारत में ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो केवल वर्षा काल में ही बहती हैं। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की नदियों की यदि तुलना की जाए तो कई प्रकार से अपन और इसमें अवसादों की मात्रा, अवसाद जिसको बोलते हैं, क्योंकि ऊपर से कंकड़ पत्थर गोल मटोल वो ज्यादा आते हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में कंकड़ पत्थर जो भी है वो कम मात्रा में आते हैं। रेत की मात्रा दक्षिणी भारत की नदियों में ज्यादा पाई जाती है, जबकि रेत की मात्रा उत्तरी भारत की नदियों में कम पाई जाती है। उत्तरी भारत की नदियां जलयान या नौकागम्य होती हैं, जबकि दक्षिणी भारत में कोई भी नौकागम्य नदी नहीं है। इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक गंगा नदी एक नौकागम्य नाव चलाने योग्य नदी है, क्योंकि उसमें जल तीव्र गति से बहता रहता है, जबकि दक्षिणी भारत में ऐसा नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां जिसको बोलते हैं अपने जहाजरानी कह दो, चाहे जहाजरानी के लायक मतलब नहीं है, जबकि उत्तरी भारत की नदियां जहाजरानी के लायक हैं। इसी प्रकार से हिमालय की नदियां या उत्तरी भारत की नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, क्योंकि जब हिमालय का उत्थान हुआ था तो उसी समय नदियों ने अपना मार्ग तय कर लिया था, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती मार्ग में बहती हैं, यानी जहां भी ढलान मिले वहां पर उसके ढलान के अनुसार जल का प्रवाह होता है, जबकि हिमालय नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। हिमालय यानी जब हिमालय का उत्थान हुआ था उससे पहले भी वहां पर सरस्वती जैसी नदी आज लुप्त है, पहले भी नदी बहा करती थी, तो वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। उत्तरी भारत की नदियां टोटल पूर्ववर्ती हैं और दक्षिणी भारत की नदियां अनुवर्ती हैं। कई प्रकार के अंतर देखे जा सकते हैं, जिसमें हिमालय की नदियां ज्यादातर अपने युवावस्था में हैं, यानी विकास के और अग्रसर है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां वृद्धावस्था में है, बूढ़ी हो गई हैं, चौड़ी ज्यादा हो गई हैं, पानी का बहाव कम है, यानी वेग कम है। तो उत्तरी भारत की नदियों में वेग ज्यादा है, तो युवा अवस्था में है या विकास की ओर अग्रसर है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां केवल वर्षा काल में जल मिलने से ही बहती है, इसलिए वो विकास की ओर अग्रसर न होकर के उसको वृद्धावस्था में कहा जाता है, चौड़ाई ज्यादा हो गई। उत्तरी भारत की नदियां संकड़ी हैं और दक्षिणी भारत की नदियां चौड़ी ज्यादा है। इसी प्रकार से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय नदियां में अवसाद कम होने से छोटे मैदानों का विकास ज्यादा हुआ है, जबकि उत्तरी भारत की नदियों में अवसाद की मात्रा ज्यादा होने से या कंकड़ पत्थर जिसमें भाबर, तराई, बांगर, खादर ये सारी अवस्थाएं उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं, तो मैदानों का विकास बहुत बड़ा हुआ है। इस प्रकार से उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में मुख्य अगर अंतर देखा जाए या तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो एक तो उत्तरी भारत की नदियों में जल विद्युत बहुत अधिक संभावना है, दक्षिणी भारत में ऐसा नहीं है। युवावस्था में उत्तरी भारत की नदियां एक पूर्ववर्ती हैं, एक दक्षिणी भारत की अनुवर्ती नदियां हैं। उत्तरी भारत की नदियां में प्राकृतिक जल प्रपात है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में ऐसा नहीं है। और अपवाद के रूप में जैसे दक्षिणी भारत की नदियां जो एक महाखंड का निर्माण नहीं करती हैं, जबकि उत्तरी भारत की नदियां एक महाखंड जिसको गॉर्ज कहते हैं उसका निर्माण करती हैं। उत्तरी भारत की नदियां जो एक सिंचाई के या बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से उपयोग में अधिक आती हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उत्तरी भारत की नदियों में बाढ़ ज्यादा आती हैं, यानी प्राकृतिक प्रकोपों में बाढ़ और भूस्खलन की प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक आपदा के रूप में होती हैं वो उत्तरी भारत की नदियों के साथ घटित ज्यादा होती हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार से दोनों प्रायद्वीपीय और हिमालय नदियों में एक छोटा सा अंतर है। इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हिमालय की जो नदियां हैं वो अपने मार्ग
जल्दी जल्दी बदल करके, और इसमें डेल्टाओं का निर्माण ज्यादा होता है, जबकि दक्षिणी भारत की नदियों में कोई भी डेल्टा नहीं बनता, इसमें एस्चुअरी बनती है। दक्षिणी भारत की नदियों में एस्चुअरी का निर्माण ज्यादा होता है, जबकि उत्तरी भारत की नदियों में डेल्टाओं का निर्माण ज्यादा होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का धरातलीय अगर विस्तार देखा जाए तो इसमें जल ग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से उत्तरी भारत की नदियां बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि जल ग्रहण क्षेत्र से कम महत्वपूर्ण दक्षिणी भारत की नदियां मानी जाती हैं, क्योंकि उसमें जल भराव की क्षमता कम होती है, चौड़ी ज्यादा हो गई और पानी वर्षा काल में प्राप्त होता है, इसलिए इसमें जल ग्रहण की क्षमता नहीं होती। हिमालय की नदियां ज्यादातर बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदी तो एक कुल मिलाकर के दोनों नदियां मिलाकर के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बड़े डेल्टाओं में यदि निर्माण करें तो उत्तरी भारत की नदियां गंगा जैसे डेल्टा और गंगा की सहायक नदियां गोमती, घाघरा, गंडक ये सब, और ब्रह्मपुत्र नदी जो चाइना में इसको सांपो कहते हैं, आगे चल करके ये बर्मा में अपने लोहित, दिहांग, तीस्ता के साथ में मिलकर के और आगे जाकर के पद्मा के नाम से ये पश्चिम बंगाल, कोलकाता में हुगली नदी में मिल जाती है, और इस प्रकार से बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जहां पर अपने डेल्टा प्रकार के या डेल्टाई या सुंदरवन नाम की वनस्पति उगती है। तो जलीय वनस्पति में यदि देखा जाए तो सुंदरवन जैसे डेल्टा का निर्माण उत्तरी भारत की नदियां करती हैं, जबकि दक्षिणी भारत की नदियां ऐसा नहीं करती हैं। बाढ़ की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी भारत की नदियों में अगर देखने को मिले तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें वर्षा काल में बाढ़ ज्यादा आती है, जैसे महानदी अपने उड़ीसा में बहती है, और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, बंगाल का शोक बोलते हैं इसको, तो वहां पर बाढ़ ज्यादा आती है। तो सौरभ बंगाल, सौरभ बिहार, इस प्रकार से ये ज्यादातर नदियां इसमें बाढ़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। इस प्रकार से दोनों दक्षिण भारत और उत्तरी भारत या हिमालय या प्रायद्वीपीय नदियों का एक तुलनात्मक दृष्टि से अपना एक छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद।